कल हमने पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आज जो हमें पढ़ना है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। इसमें और इसमें फर्क है। ये प्रॉफिट रेशियो है और ये कॉस्ट रेशियो है। क्या ये प्रॉफिट रेशियो है और ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। किसके बराबर? इसकी जो फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। अब ख्याल रखे, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्या बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के किसके बराबर है? इट्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसके बराबर? पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। नाउ वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो किसके बराबर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। क्या क्या? डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर? ग्रॉस प्रॉफिट को आपने माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ऑपरेटिंग। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का तो लिस्ट होगा। जी बेटा मैंने कल भी दिया था, आज भी दूंगा। ठीक, जरा बताइए बेटा क्या लिस्ट होगा इसका? जो लिस्ट होगा ना, देखिए इसका लिस्ट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। दूसरा क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। टफ लगा जी? मैं आपको बताऊंगा, जरा मुझे बताइए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर? आप मुझे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसके बराबर? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फिर से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। हाँ ख्याल रखना बेटा, आपकी बुक में इतना ही आएगा, लेकिन जब आप एमबीए करेंगे ना, ऑफिस में आएगा सैलरी, ऑफिस में आएगा प्रिंटिंग, ऑफिस में आएगा स्टेशनरी, तब वो बनेंगे ऑपरेटिंग। हाँ आपकी बुक में सिर्फ ये होगा ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग, सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑपरेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यहां तक ठीक? चलो ये कंक्लूड करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, यहां तक हम पहुंचे हैं ना, ये किया है ना हमने। नाउ वी हैव ऑपरेटिंग रेशियो। बेटा क्या? देखिए बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो किसके बराबर होता है? ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक, टफ लगा जी? और ख्याल रखे बेटा, ये चीज है ना सर, कौन सी चीज? ये चीज है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस, इसको इकट्ठे हम कहते हैं इसे ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक, किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस
टफ लगा जी? इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ऑपरेटिंग रेशियो किसके बराबर? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टफ लगा जी? फिर से समझिए, ये प्रॉफिट रेशियो है, जितना ये ज्यादा होगा उतना अच्छा। ये कॉस्ट रेशियो है, जितना ये कम होगा उतना अच्छा। समझ आया? क्योंकि ये कॉस्ट इंडिकेट करता है और ये क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिट। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फर्क है ना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो दैट्स इक्वल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, अब यू नो द लिस्ट। हाँ, ख्याल रखना बेटा, अगर आपको आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना, बेटा क्या निकालना? इसकी और एक फॉर्मूला है। सर कितनी फॉर्मूला याद रखे? सिंपल सिंपल सी फॉर्मूला है, 100 100। बेटा अगर आपने निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 100 में से माइनस क्या करेंगे? ऑपरेटिंग रेशियो। क्या बेटा? 100 माइनस, यू विल गेट योर आंसर। हाँ, अगर आपको ये दिया है निकालना है, ये दिया है निकालना है, ये किसके बराबर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सिंपल बेटा, 100 में से करना माइनस जो है वहां पे आपको दूसरा रेशियो निकलेगा, दूसरा रेशियो निकलेगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ना डू टेल मी, लेट्स कंक्लूड इट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसके बराबर? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी, ठीक है। अब बताओ ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। इज इट क्लियर? कॉपी करें। वी हैव नेट सेल, सेल इज गिवन, और आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है। बुक वाले से गलती हुई है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना 4 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट मत हो सकता है 50,000, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस, तो ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सर आपने क्यों नहीं पहले ये किया? क्योंकि आपकी बुक पे लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैंने जानबूझ के लिखा है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना है? 50,000। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या है बेटा? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इज इट क्लियर? जरा बता दीजिए बेटा, अगर हम सोल्यूशन में निकालेंगे क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर बेटा? किसके बराबर? इस साल भी दिया है, इस साल नहीं दिया है, हमने चेंज किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, वहां पे क्या लिखा है? एक्सपेंस लिखा है। ऑपरेटिंग क्या बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। इज इट क्लियर? अब यू हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, बताएंगे मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर? ऑपरेटिंग दैट्स इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नाउ आर नेट सेल इज गिवन, है ना? वो दिया है ना? नेट सेल कितना है? टफ लगा जी? समझ आया?
5 lakh. What we have to find out? Gross profit minus operating expense. Operating expense is there. How much? 50,000. So what you have to find out? Gross profit किसके बराबर? किसके बराबर है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल्स क्या है बेटा? 5 लाख. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4 लाख. 5 माइनस 4 1 लाख. मगर बेटा ये क्या निकला आपका? ये यहां पे लिखेंगे 1 लाख माइनस 50. योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 50 इंटू 100. बेटा कितना? 10%. आप मुझे बताएंगे कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर निकालना होगा, क्या निकालना होगा? वो किसके बराबर होगा? 100 माइनस 10 90%. निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रूव भी करूंगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं निकालूंगा ना ऑपरेटिंग रेशियो, क्या ऑपरेटिंग, दैट्स इक्वल टू 100 माइनस 10. कितना है आपका? 90%. नहीं, क्या ये सही है कि नहीं? मुझे बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो? दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. नहीं, हमें क्वेश्चन नहीं कह रहा ये निकालिए, क्वेश्चन मत कह रहा ये निकालिए. अब इतना डीप पढ़ा तो पूरा पढ़ेंगे. ठीक, अब बताएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 4 लाख. ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना 50,000, डिवाइड बाय है ना 5 लाख, इंटू करेंगे ना 100, दैट इज 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100. बेटा क्या आया वो? 90%. इज इट क्लियर? क्या आया बराबर? याद रखें, अगर एक रेशो आपने निकाला, दूसरा निकालने की जरूरत, दूसरा आप 100 माइनस वो रेशो करेंगे, यू विल गेट योर आंसर. क्योंकि ये कॉस्ट रेशो है, ये प्रॉफिट रेशो है. ठीक है बेटा, कॉपी करें. वी हैव नेट सेल्स, वी हैव ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन gross profit on sale. Sale is given. What is the formula? Rate divided by 100 into sale. निकलेगा ना ग्रॉस प्रॉफिट. उससे क्या करेंगे? माइनस. निकलेगा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नेट सेल दिया है ना, यू विल गेट योर आंसर. तो मेरा वेट क्यों कर रहे हैं आप? कीजिए ना क्वेश्चन जल्दी. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. बेटा जरा कर क्वेश्चन, या कर क्वेश्चन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय net sales into 100. Operating profit divided by net sales into 100. Is it clear? Now operating profit, net sale is given. कितना है? So what you have to find out? Operating profit. वो operating profit किसके बराबर? किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस
ऑपरेटिंग एक्सपेंस. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज गिवन कितना बेटा 50,000. यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला है आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल. क्या सेल दिया है? यस सर सेल इज गिवन. व्हाट इज द फॉर्मूला? रेट डिवाइड बाय 100 into sale. Rate divided by 100 into sale. What is the rate? What is the sale? 10 lakh. So कितना हो गया बेटा ये? तो ये क्या निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां पे लिखेंगे 2,50,000 माइनस 50,000 दैट्स इक्वल 2 लाख. ये क्या है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट. दिस डिवाइड बाय दिस दैट इज 20%. ठीक है कंप्लीट. वी हैव आवर क्वेश्चन. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 9 लाख. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 9 लाख. ठीक. ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स cost of goods sold plus operating expense. And you have gross profit ratio and operating expenses. Calculate operating profit ratio. We have to find out operating profit ratio. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल इंटू 100. नाउ ना ही तो हमें सेल दिया है ना ही कुछ, लेकिन हाँ याद रखें ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है ना. पहले सबसे पहले हम इससे निकालेंगे कुछ. ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो किसके बराबर जो दिया है ना ऑपरेटिंग कॉस्ट वहां पे क्या दिया है? ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. क्या पढ़ाया है ना? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गिवन हाउ मच इट इज. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत दिया है, इसको ऐसे ही रखे COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है 50,000. दिस माइनस दिस 9 लाख minus 50,000 that's equal to cost of goods sold. Is it clear? Now cost of goods sold is equal to 8,50,000. टफ मत लगा नहीं. निकला क्या? हमें तो जरूरत है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जरूरत है नेट सेल इनटू क्या जरूरत है 100. अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है 20%. मैंने दिखाया था आपको, जब नहीं लिखा होता है वो सेल पे होता है. याद है दिखाया था ना. जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया होगा किस पे है? सेल पे है कि कॉस्ट पे है? तो वो किस पे होता है? सेल पे. सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल. क्या सेल दिया है? सेल दिया है. सेल इज नॉट गिवन. सो गिवन क्या होगा? कॉस्ट. सो वो इनटू होगा ना. टफ लगा? याद है वो क्या होगा? इनटू. क्योंकि सेल मत दिया है ना कॉस्ट. कॉस्ट निकाला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? 100 माइनस अगर आपने क्या निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल. कितनी फॉर्मूला है? व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल. सेल इज गिवन रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सेल. दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल. सेल इज नॉट गिवन. फिर रेट डिवाइड बाय माइनस की प्लस माइनस 100 माइनस रेट इनटू कॉस्ट. टफ लगा? अब बता दीजिए रेट क्या है? डिवाइड बाय 100 माइनस 20 80.
व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,50,000 कितना आया? 212500. Is it clear? समझ है? Now you have cost of goods sold, you have gross profit, you have gross profit. सेल निकलेगा ना? सेल किसके बराबर होता है? सेल होता है ना बराबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, या आप इसकी फॉर्मूला लगा सकते हो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यू विल गेट. ठीक, अब बता दीजिए कॉस्ट क्या है आपका? 8,50,000. ग्रॉस प्रॉफिट क्या है आपका? 212500. कितना आया? 10625. सो ये आपका नेट सेल आया, तो एक निकलाना हमें 1062500 इंटू 100. तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. वो मुझे बताएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, किसी जगह मत गलत हुआ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएंगे मुझे बेटा किसके बराबर है? किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस. सो ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको निकला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन निकला ना. ठीक, बताइए मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है आपका? 212500. ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है आपका? जरा बताइए बेटा कितना आया? 162,500. 162,500 बेटा कितना आया ये? दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100. 15.29%. व्हाट इज द आंसर? आंसर यही है. 11th में हमने पढ़ा एक्सपेंस होते हैं दो तरह के, एक होते हैं डायरेक्ट. बेटा क्या होता है? पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस. वही पढ़ाया था. क्या है पहला और दूसरा क्या है? नाउ लिसन टू मी माय डियर. एक्सपेंस दो तरह के हैं, पहला है डायरेक्ट, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट. अब जो ये डायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट, ये दो तरह के. क्या है? दो तरह के. सर पहला जिन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पढ़ा? जिन्हें हम कहते हैं कि टफ लगा जी, क्या कहते हैं हम इन्हें? और दूसरा जिन्हें हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ख्याल रखना बेटा, ये चीज है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट में. कहां पे? और ये जो इनडायरेक्ट है ना, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर. जब हम सेल को करते हैं ना डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, वी गेट आवर ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट को जब माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. फिर उसे जब माइनस करते हैं ये, वी गेट नेट प्रॉफिट. वी गेट, वो आगे पढ़ना है. ख्याल रखना इस वक्त एक्सपेंस दो तरह का है. पहला क्या है? दूसरा क्या है? डायरेक्ट कहां पे दिखाते हैं? इनडायरेक्ट कहां पे दिखाते हैं? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो तरह के एक्सपेंस होते हैं. एक होते हैं ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग का लिस्ट आपने पता. देखो ऑपरेटिंग में आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लोन एक्सपेंस नहीं आया, इंटरेस्ट ऑन लोन मत आया, वो आएगा नॉन ऑपरेटिंग में, वो छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट दो तरह का है, क्या क्या, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। आप पढ़ के रखिए, फिर आप कब पढ़ोगे इट्स अप टू यू। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो आप ये कॉपी करें क्योंकि ये हमें जरूरत लगेगा। चले, हाँ मतलब भैया, we have opening stock, we have purchase, we have direct expense, we have closing stock। तो निकला हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकला हमें? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा एक्सपेंस? ओके, ये आपका सेल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग रेशो निकलेगा आपको, उसे 100 माइनस करोगे, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। या सेल दिया है, सेल दिया है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और निकालना है ऑपरेटिंग रेशो। क्या निकालना है? तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। आप बताएंगे बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। क्या नेट सेल दिया है? कितना दिया है? 10 लाख। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट बेटा? अब बताएंगे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, सेल क्या है बेटा? 10 लाख। यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप नहीं लिख सकते हो, ठीक। ओके, ओपनिंग स्टॉक क्या है आपका? नेट परचेज क्या है आपका? 4,30,900। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है ना 4,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? बता बेटा, दिस प्लस दिस माइनस दिस 35। व्हाट इज दिस? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस माइनस दिस 645100। ये आपका क्या निकला बेटा? ये आपका निकला ग्रॉस प्रॉफिट। इसे यहां पे लिखेंगे 645100, दिस डिवाइड बाय दिस 64.5%, 51। हाँ, ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नाउ? ऑपरेटिंग रेशियो। क्या बेटा? ऑपरेटिंग रेशियो किसके बराबर? प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय इंटू 100। अब बताएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाला अभी क्या है? 354900 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो तो आपको निकालना है, वो तो मत निकाला है आपने,
नेट सेल इज गिवन। अब बताएंगे मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या दिया है वहां पे, जरा बताओ बेटा क्या क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव expense, how much? 21,100. Selling and distribution बेटा कितना? 40,000। बताओ बेटा 61,100, दिस प्लस दिस कितना हुआ? पहले टोटल कीजिए ना ऐसे। 416,000 divided by into 100, that is 41.6%। That's your answer। ठीक।